जय हिंद। देखो भाई, फिर से इंडिया एंड यूएस के बीच में 10 साल के लिए डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ वार के सेक्रेटरी के बीच में। एंड यूएस अपना रिलेशन इंडिया के साथ फिर से कंटिन्यू करना चाहता है। देख रहे हो कितना दोगलापंती। मैंने कितने सारे वीडियो में ये समझा ही दिया है। ट्रम्प भाई साहब किसी का नहीं है। इनको जब ये महसूस हो गया कि इंडिया के साथ अगर रिलेशन खराब करेंगे तो इंडिया चाइना के एंड रशिया के फेवर में, खैर चाइना के फेवर में तो हम इतने ज्यादा नहीं रहेंगे, कुछ परसेंटेज में हम चाइना को सपोर्ट करेंगे, लेकिन रशिया से आमान आमुनेशन डिफेंस डील वगैरह हम बढ़ा देंगे। एंड वही हुआ भाई। अगर तुम मेरा पिछला यूट्यूब वीडियो देखोगे तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मैंने ये वीडियो अपलोड किया है, जस्ट 4 ही घंटे पहले अपलोड किया है इस वीडियो का। रशिया विल हेल्प इंडिया टू बिल्ड प्लेन्स फॉर आवर $1 बिलियन एविएशन इंडस्ट्री। हमारा जो इंडिया का एविएशन इंडस्ट्री है या पूरी दुनिया का एविएशन इंडस्ट्री को देख लो, 2 कंपनी बेसिकली राज करके बैठ रहे हैं, बोइंग एंड एयरबस। उसको चैलेंज करने के लिए रशिया का सुखोई कंपनी एंड इंडिया का HAL कंपनी मिलकर सिविल एरोप्लेन बनाने जा रहे हैं। एंड ये डील साइन भी हो चुका है एंड कुछ ही महीनों के अंदर फैक्ट्री वगैरह सेटअप हो गए, इंडिया में ये मैन्युफैक्चर होगा। एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे प्लान इंडियन गवर्नमेंट का रशिया के साथ बन चुका है। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि रशिया के साथ डिफेंस का डील होगा, कमर्शियल डील जैसे ये सिविल एयरक्राफ्ट ये भी हो रहा है। एंड आने वाले टाइम पर और भी डील का शेड्यूल लग चुका है, जो कि एक एक वीडियो में मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। इसको देखते हुए भाई साहब ट्रम्प को एहसास हो गया कि इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एंड इंडिया की इकोनॉमी को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एंड ऑफिशियल डेटा भी अगर तुम देखोगे तो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब अच्छे से इंडिया को बता चुके हैं कि यूएस इंडिया का जो रिलेशन अभी खराब हो रहा है 50% टैरिफ की वजह से, इसमें सिर्फ यूएस का लॉस है। हम इंडिया वाले जो प्रोडक्ट बनाते हैं हम अफ्रीका में बेच पाते हैं, हम यूरोप में बेच पाते हैं, हम रशिया को बेच पाते हैं एंड हम एशियन कंट्री को बेच पाते हैं। तो ये जो भी यूएस कर रहा है ये खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है एंड खुद के लिए गड्ढा खोद रहा है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है एंड इसको यूएस लूज करने जा रहा है अगर यही चीज कंटिन्यू रहा तो इसको मद्देनजर रखते हुए ट्रम्प को एहसास हो गया कि भाई साहब गलत हो रहा है। तो इसीलिए इन्होंने अपना डिफेंस सेक्रेटरी को भेज दिया कि जाओ इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बना के आओ, हमको 10 साल के लिए डिफेंस एग्रीमेंट करना है। डिफेंस इंडस्ट्री थोड़ा बहुत जो भी इंडिया के साथ है वो भी अगर इंडिया ने बंद कर दिया तो भाई साहब पैसा इंडिया से हम नहीं कमा सकते। 2008 के बाद से भाई साहब $20 बिलियन का डिफेंस प्रोडक्ट आमन आमुनेशन, चाहे एयरक्राफ्ट की कोई पार्ट हो चाहे हेलीकॉप्टर वगैरह हो, हर साल इंपोर्ट करता है। एंड $20 बिलियन कम नहीं होते हैं भाई साहब, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एंड अगर ये रशिया के साथ हम मिलकर खुद ही बनाने लग जाए तो यूएस को सीधा सीधा $20 बिलियन का घाटा हो जाएगा आने वाले 4-5 सालों के अंदर, हर साल लगेगा घाटा। ये मालयसिया के कैपिटल कुआलालंपुर, यहाँ पर मैप में तुम देख सकते हो मालयसिया के नीचे ही है। यहाँ पर मालयसिया का एक ब्यूटीफुल शहर है। यहाँ पर इस शहर में एशियन कंट्री के साथ यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने मीटिंग करे हैं। बेसिकली ये आए हैं, ये जो एशियन कंट्री है इनके बीच में ये अवेयरनेस डाले एंड ये यूएस के साथ डिफेंस ट्रेड करे। तो इंडिया को भी इसमें बुलाया गया। एंड कल ही भाई साहब, आज है सैटरडे, कल ही फ्राइडे ये मीटिंग राजनाथ सिंह ने अटेंड करी एंड इसमें बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात हुआ एंड बहुत सारे डील वगैरह की बातचीत चल रही है, जो कि पब्लिकली अवेलेबल अभी तक नहीं है। धीरे धीरे जब आएगा उसके ऊपर एक बाय एक मैं डिटेल वीडियो बनाता जाऊंगा। एंड देखो 2015 में यूएस गवर्नमेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट सेम ऐसे ही 10 साल के लिए एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए थे एंड भली भांति वो डिफेंस एग्रीमेंट चला था, सक्सेसफुली रन हुआ था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अभी एंड होने जा रहा है 2025, अभी तक हमारा जो डिफेंस एग्रीमेंट रिन्यू होने वाला था वो हो नहीं रहा है, क्योंकि भाई ट्रम्प ऐसे बकचोद वाली हरकत करेंगे तो कैसे होगा भाई, हम कैसे करेंगे, हम क्या बेवकूफ हैं। ट्रम्प ने 50% टैरिफ अनाउंस करके बैठे हैं हमारे ऊपर, हम अपना प्रोडक्ट यूएस में बेच ही नहीं पा रहे, तो हम क्या पागल हैं यूएसए से प्रोडक्ट खरीदने के? नहीं, हम खरीदेंगे नहीं भाई, क्यों ही खरीदेंगे। एंड यहाँ पर तुम ट्विटर पे भी ये ट्वीट देख सकते हो राजनाथ सिंह के, हैड ए फ्रूटफुल मीटिंग विथ माय यूएस काउंटरपार्ट सेक्रेटरी ऑफ वार पीटर हेगसेथ इन कुआलालंपुर। वी साइन द 10-year framework for the US-India major defense partnership. This will usher in a new era in our already strong defense partnership. The defense framework will provide policy direction to the entire spectrum of the India-US defense relationship. It is a signal of our growing strategic convergence and will hold a new decade of partnership. Defense will remain as a major pillar of our bilateral relation. Our partnership is critical for ensuring a free, open and rule-based Indo-Pacific region. भाई जो भी बोलो, अंदर जो भी हो, पूरी तरीके से एकदम क्रोध दूसरे के ऊपर, लेकिन ट्विटर में एक अच्छा भाईचारा वाला टेक्स्ट लिखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेगसेथ ने भी एक ट्वीट किए हैं, आई जस्ट मीट विथ राजनाथ सिंह टू साइन ए 10-year US India defense framework. This advances our defense partnership, a cornerstone for regional stability and deterrence. We are enhancing our coordination, information sharing and tech cooperation. Our defense ties have never been stronger. And ये पिक्चर
तुम देख सकते हो। एंड ये सिग्नेचर मार के इस डील को ऑफिशियली आगे बढ़ाया गया है। एंड हम चारों के बीच में यानी कि यूएसए, इंडिया एंड यहाँ पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, एक ग्रुप फॉर्मेशन हुआ था जिसका नाम है क्वाड। एंड ये क्वाड का बेसिकली काम क्या था, ये जो साउथ चाइना सी एंड ये स्पेसिफिक एरिया में चाइना के डोमिनेंस को काउंटर करना, मिलिट्री पावर को काउंटर करना। इंडिया जो होस्ट करने जा रहा था ये साल क्वाड का समिट, यानी कि आज लीडर इंडिया लीड करने जा रहा था क्वाड को। ट्रम्प की हरकत की वजह से भाई साहब अभी तक ये सबमिट हो नहीं पाया है एंड लगता नहीं है कि भाई साहब इस साल होने वाला है। तो इसके वजह से भी भाई साहब यूएस इंडिया के रिलेशन हैम्पर हो रहे हैं एंड इसके एकमात्र जिम्मेदार है ट्रम्प। एंड फरवरी में ट्रम्प एक बयान दिए थे कि इंडिया हमसे $50 बिलियन एक्स्ट्रा कमा लेता है, यानी कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ $50 बिलियन का है। ये $50 बिलियन इंडिया को भरपाई करना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती। कैसे? अपाची हेलीकॉप्टर खरीदो, फाइटर जेट खरीदो, हमारा डिफेंस प्रोडक्ट खरीदो एंड इसको भरपाई करो, इसको बैलेंस करो। $50 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट खरीद के तभी जाकर हम इंडिया के साथ अच्छे से ट्रेड वगैरह करेंगे। ये बकचोदी वाली बात करी थी एंड F-35 को इम्पोज किया गया था इंडिया के ऊपर कि जल्दी से जल्दी F-35 को लो। इसीलिए क्या किया था पता है यूएसए ने, F-52 जैसे फाइटर जेट को पाकिस्तान अभी यूज कर रहा है। मतलब एक आतंकवादी के हाथ में तुम ब्रह्मास्त्र दे रहे हो। ये बकलोल को तो यूज करना नहीं आता है ये सब चीज। ये भाई साहब सिर्फ नाड़ा पजामा पहन के घूमेंगे। तुम उनको F-22 दे रहे हो उड़ाने के लिए, तुम्हारा ही नाक कटवाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं खरीदे। जावेलिन नाम का एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमने खरीदा है यूएसए से एंड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर भी ये साल हमने यूएसए से खरीदा है। एंड एक्सपेक्टेड ये भी है कि $4 बिलियन का 6 P-8I विमान है, इसको भी हम खरीदने वाले हैं। हम यूएसए से जो इम्पोर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट है उसको नहीं खरीदते हैं भाई, यूएस के ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता, जो कि मैं बहुत सारे वीडियो में ये रीजन बताया हूँ, उसको देख लो भाई, इसमें कोई समझाने का सेंस ही नहीं बनता है। देखो अगर डिफेंस आइटम वगैरह की देखोगे तो हम यूएसए से C-130J एक P-8I विमान की जैसा सर्वेलेंस एरोप्लेन भी हम खरीदे हैं। एंड C-17 ग्लोब मास्टर तो पता ही है भाई साहब, एक फेमस जहाज है भाई यूएस का, जो सामान वगैरह इधर से उधर करने की काम करता है एंड इंडिया इसका भी यूज करता है। एंड अपाची हेलीकॉप्टर भाई साहब, इसका लुक मेरे को बहुत ज्यादा लगता है यार भाई, क्या दिख रहा है यहाँ पर देख सकते हो। इंडियन एयरफोर्स का ये पर्सनल मेरे को हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसका लुक, और ये खतरनाक तो है ही है। एंड चिनूक हेलीकॉप्टर भाई साहब टांग के ले जा रहा है चीजें, यहाँ पर देख सकते हो एक आर्टिलरी को टांग के लेकर जा रहा है एंड ऐसा ही एक और हेलीकॉप्टर को ये टांग के लेकर जा सकता है, ये भी हम यूएसए का यूज करते हैं। एंड MH-60R एक फाइटर हेलीकॉप्टर को भी हम यूज करते हैं यूएसए का। एंड सबसे फेमस भाई साहब यहाँ पर P-81 सबमरीन हंटर, इसका नंबर हमको अभी और बढ़ाना है, हमारे पास 12 के संख्या में है, इसका और 4 यूनिट ऑर्डर देने की बातचीत चल रही है। इसके बाद भी यूएसए पीछे पड़ चुका है, क्या बताएं भाई, इनका मतलब पागल है, पागल। एंड कल ही भाई साहब ट्रम्प साउथ कोरिया में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिले एंड उनका बातचीत हो गया है। तो 57% का टैरिफ है वो 10% घटा के 47% टैरिफ चाइना के ऊपर लगाने वाले हैं। भीख दे रहे हो चाइना को। देखते हैं ये डील जो हुआ है इसमें क्या क्या इंडिया खरीद रहा है, यूएसए इंडिया को एक्सपोर्ट करने वाला है और कितना पैसा का एक्सपोर्ट करने वाला है, तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो फिलहाल मिलते हैं हम एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।